119실입니다. 살려주세요. 배가 침몰되러 갔어요. 배가 침몰해요? 여기 세기도 가고 있었는데. 예. 16 अप्रैल 2014 8:43 कोरिया की इमरजेंसी सर्विस की घंटी बजी। डिस्पैचर ने कॉल उठाई और दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई कांपती हुई आवाज़ आई, प्लीज़ हेल्प, फेरी डूब रही है। ये कॉल थी सेवोल फेरी से, एक पैसेंजर के मोबाइल से जो अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। ये फेरी इंचियोन से जेजू आइलैंड जा रही थी और इसमें सवार थे कुल 476 लोग, लेकिन इन नंबरों से भी कहीं ज़्यादा भारी थे वो मासूम सपने, क्योंकि इनमें से 325 बच्चे थे, महज 16 साल के डनवन हाई स्कूल के स्टूडेंट जो अपनी पहली स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे। वे बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे थे, समंदर के नज़ारों में खोए हुए थे, एक नई दुनिया की खोज में थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी हंसी सन्नाटों में बदल जाएगी। ये फेरी कोई साधारण नाव नहीं थी, एक क्रूज और कार्गो शिप का कॉम्बिनेशन। ऊपर लग्जरी कैबिन्स, नीचे कारों और ट्रकों से भरा कार्गो एरिया। हाल ही में इसे अपग्रेड किया गया था और यही अपग्रेडेशन बन गया इसकी सबसे बड़ी कमजोरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाप ऑफ मिस्ट्री। क्योंकि अपग्रेड के बाद इस जहाज का संतुलन बिगड़ गया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तरफ झुक चुका था, यानी अब अगर जरा भी चूक हुई तो ये विशाल जहाज किसी खिलौने की तरह पलट सकता है। इस जहाज की लिमिट थी 987 टन, पर उस दिन लालच में अंधे होकर इसमें 2500 टन का सामान लाद दिया गया, सैकड़ों ट्रंक और गाड़ियाँ। और संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी था बैलेंसिंग वाटर, जिसकी ज़रूरत थी 2030 टन की, लेकिन बचने के लिए पोर्ट इंस्पेक्शन से सिर्फ 550 टन पानी डाला गया। ये था एक टिकिंग टाइम बॉम्ब और उसकी टिक टिक अब तेज़ हो रही थी। और इस सब के बीच जहाज़ की कमान किसके हाथों में थी? कैप्टन ली जून सियोक उस वक्त अपने कैबिन में सो रहे थे और जहाज़ चला रहे थे 55 साल के ओ योंग शिक और उनकी साथी महज 26 साल के थर्ड मेट पार्क। एक ऐसा जहाज जिसमें 325 बच्चों की जिंदगियां दांव पर थी। उसे चला रहे थे लोग जिनके पास महज 6 महीने का अनुभव था। अब जरा सोचिए, गलत डिजाइन, ओवरलोडिंग, अनुभवी क्रू और ऊपर से लापरवाही, क्या ये एक हादसा था या पहले से लिखा गया एक दर्दनाक स्क्रिप्ट जिसमें हर किरदार को बस मरना ही था? दिन वही था, वो काला दिन जब एक मामूली सी गलती सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ने वाली थी। पार्क महज 26 साल की शिप की थर्ड मेट उस वक्त शिप की स्पीड मॉनिटर कर रही थी, 18 नॉट्स। उसने रडार देखा, रडार साफ साफ बता रहा था कि दिशा बदलनी चाहिए, लेकिन उसने एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ नज़रअंदाज कर दी। उस इलाके में लहरें बेकाबू थी, बेहद तेज। यही वो पल होता है जहां एक अनुभवी कैप्टन की ज़रूरत होती है, पर अफसोस कैप्टन तो उस वक्त कैबिन में सो रहे थे। पार्क ने ओ योंग से कहा, व्हील को 5 डिग्री राइट घुमाओ। योंग ने वैसा ही किया, पर शिप ने अजीब रिएक्शन दिया। सिर्फ आगे का हिस्सा मुड़ा और पीछे का हिस्सा अब भी पानी की रफ्तार के साथ लेफ्ट की तरफ बहता रहा। डेक पर मौजूद हर शख्स घबरा गया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा, शिप को लेफ्ट मोड़ना। पार्क ने फिर से इंस्ट्रक्शन दिया, व्हील को 5 डिग्री लेफ्ट करो, लेकिन हालात नहीं सुधरे। उन्होंने घबराकर 10 डिग्री और घुमा दिया और वहीं से शुरू हुआ इस दर्दनाक कहानी का सबसे खौफनाक चैप्टर। अब स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल से बाहर हो चुका था, अपने आप घूमने लगा। शिप एक तरफ बुरी तरह झुकने लगा। सामान्य हालात में ऐसा होता है तो शिप खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है, पर आज ये शिप ओवरलोडेड थी। शिप के झुकते ही नीचे लदे सैकड़ों ट्रक और गाड़ियां तेजी से एक तरफ फिसलने लगे और जाकर शिप की दीवारों से टकरा गए। ये आवाज़ पूरे जहाज में गूंजी। हर पैसेंजर ने इसे सुना और अब सब ने महसूस किया, शिप झुक रही है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गाड़ियों को ठीक से बांधा ही नहीं गया था। इससे दीवारों में लीकेज हो गई और तेजी से पानी अंदर आने लगा। कैप्टन ली जून सियोक और बाकी क्रू अब ड्राइवर कैबिन की तरफ भागते हुए आए। नीचे बेसमेंट में जब कैप्टन पहुंचे
तो उन्होंने देखा तेजी से पानी भर रहा है। वो बिना कुछ कहे भागे, कंट्रोल रूम पहुंचे, शिप का इंजन बंद कर दिया। एक अनाउंसमेंट हुई, सभी यात्री लाइफ जैकेट पहन लें और अपनी जगह पर ही रहें। कहा गया इधर उधर घूमना जानलेवा साबित हो सकता है। और फिर वो दृश्य जो आज भी रूह कँपा देता है। सैकड़ों मासूम बच्चे लाइफ जैकेट पहनकर दीवारों, पिलर्स का सहारा लेकर बैठ गए, इंस्ट्रक्शन का इंतजार करने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि अब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आने वाला। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, कहीं ये फेरी भी टाइटैनिक की तरह न डूब जाए। कुछ बच्चों ने वीडियो बनाए, कुछ ने मैसेज भेजे। उन्हें यकीन था कि प्रोफेशनल्स हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी अब दूसरों के हाथों में नहीं, एक गलती के नीचे दब चुकी थी। 8:50 सेवोल फेरी अब 30 डिग्री झुक चुकी थी। नीचे के फ्लोर्स में तेजी से पानी भरने लगा, जैसे समंदर ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया हो। 8:55 पर पहली डिस्ट्रेशन कॉल भेजी गई, वेसल ट्रैफिक सर्विस BTS को। लेकिन तब जाकर उन्हें पता चला कि एक 16 साल के बच्चे ने पहले ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दी थी। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था और रिस्पॉन्स पहले से रास्ते में था। पर तब तक शिप और झुकता जा रहा था। कैप्टन और क्रू जो उस वक्त लोगों की जान बचाने के लिए वहां होने चाहिए थे, माइक पर बार बार बस यही कहते रहते, जहां है वहीं रहे, आप सेफ हैं। पर क्या सच में? एक छात्र ने अपने दोस्तों से कहा, ऐसा ही एक सबवे एक्सीडेंट हुआ था, वहां भी सबको कहा गया था कि वहीं रुके, पर सिर्फ वही बचे जो उस बात को नहीं माने। उसकी बात सच होने वाली थी। कुछ बच्चों ने अपने माता पिता को मैसेज किया, अपने हालात बताए, पर माता पिता ने भी कहा, रुको, कैबिन में वहीं रहो, वहीं सेफ है। BTS ने जल्दी एक्शन लेने को कहा, पर आधा घंटा सिर्फ मीटिंग और कागजी बहसों में ही बर्बाद कर दिया गया। 9:30 पर इवैक्यूएशन का ऑर्डर आया। कोस्ट गार्ड की बोट्स और हेलीकॉप्टर तब तक पहुंच चुके थे, पर अफसोस इस सूचना को पैसेंजर तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त शिप का स्टाफ अपनी जान बचाने में लगा था। और जब पहली बोट वहां पहुंची तो उसमें कोई पैसेंजर नहीं, बल्कि खुद शिप का कैप्टन ली जून सियोक बैठा मिला। हाँ, वही कैप्टन जिसे आखिरी तक वहां पर रहकर दूसरों की जान बचानी चाहिए थी। वो सबसे पहले भाग गया। पूरे क्रू ने पीछा किया। कैमरे से सब कैद हो गया, वरना ये सच्चाई कभी सामने नहीं आती। नीचे के फ्लोर पर मौजूद बच्चे अब भी दीवारों से टिके, अगली अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे, पर उनके लिए कोई अनाउंसमेंट कभी आई ही नहीं। कुछ बच्चों ने अपने दिल की सुनी, वो ऊपर की डेक की ओर भागी। कुछ ने 50 फीट ऊंचाई से छलांग लगा दी। कुछ को रेस्क्यू बोट्स ने बचा लिया, पर बाकी अब भी उम्मीद में बैठे थे कि कोई आएगा, कोई उन्हें बचाएगा। 9:48 तक शिप इतना झुक चुका था कि जो बचना भी चाहते थे वो भी फंस चुके थे, जैसे कोई कमरे की फर्श पर हो और बाहर निकलने का दरवाजा अब छत पर हो। वो चढ़ नहीं सकते थे, उतर नहीं सकते थे। शायद उन्होंने कोशिश की या फिर सोचा कि पानी भर जाए तो तैर कर निकल जाएंगे, पर सवाल था, इतने बड़े जहाज में सीढ़ियों, कमरों, भूल भुलैया जैसी संरचना में 16 साल के वो मासूम क्या रास्ता ढूंढ सकते थे? रेस्क्यू बोट्स पहुंच चुकी थी, मछुआरों की नावें चारों तरफ थी, पर शिप की हालत ऐसी थी कि कोई भी अंदर जाकर उन्हें बचा नहीं सकता था। बहुत से बच्चे खिड़कियों से रेस्क्यू बोट्स को देख सकते थे। उन्होंने खिड़कियां तोड़ने की काफी कोशिशें की, लेकिन वो विफल रहे। अब जब मौत आंखों के सामने थी, अब किसी भी तरफ रास्ता नहीं बचा था, तो वो बच्चे अपनी आखिरी सांसों में अपने मम्मी और पापा को मैसेज करने लगे, माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद अब हम कभी ना मिले। पापा, मैं डरा हूँ, पर मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें माफ कर देना अगर हमने कभी कुछ गलत कहा हो। शायद अब हम फिर से कभी स्कूल ना जा पाए, पर आपने हमें जो सिखाया वो हमेशा साथ रहेगा। 10:01 पर आखिरी टेक्स्ट मैसेज एक बच्चे ने अपनी मम्मी पापा को भेजा था, शायद अब हम दोबारा ना मिले, आई लव यू मॉम डैड। बस इसके बाद सन्नाटा। 10:02 पर फेरी पूरी तरह से उलट चुकी थी। समंदर की गहराइयों ने उस विशाल जहाज को अपनी बाहों में ले लिया था, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि आज कुछ मासूमों की जान लेनी हो।
कोस्ट गार्ड बस बेबस होकर देख रहे थे, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सारे एग्जिट पॉइंट्स डूब चुके थे। अब कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अब उस जहाज से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। फिर कुछ ही देर बाद पूरा जहाज समंदर में समा गया और सबसे खौफनाक बात, ये पूरा मंजर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। टीवी स्क्रीन पर डूबता हुआ जहाज, रोते बिलखते माँ बाप, चीखती आवाजें, मेरा बच्चा अभी अंदर है, प्लीज उसे बचा लीजिए। पर कोई कुछ नहीं कर पाया। अब एक खामोश इंतजार कि शायद कहीं कोई एयर पॉकेट बन गया हो, कोई बच्चा अब भी अंदर जिंदा हो, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। हादसा बना साउथ कोरिया के इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी। 304 लोग मारे गए, उसमें से 250 वो बच्चे थे जो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने बड़ों की बात मान ली थी। बस एक लाइन ने उनकी जिंदगी छीन ली, जहां हो वहीं रहो। रेस्क्यूअर्स और लोकल मछुआरों ने 172 लोगों की जान बचाई, पर दुख यहां भी खत्म नहीं हुआ। डेड बॉडीज निकालना खुद एक दूसरा युद्ध था। 2 रेस्क्यू डाइवर्स इस मिशन के दौरान शहीद हो गए और जिस वाइस प्रिंसिपल कॉन्ग मिन क्यू को बचा लिया गया था, वो इस गिल्ट को झेल नहीं पाए। 2 दिन बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। 4 दिन तक बिना रुके रेस्क्यू में जुटे लोगों को घर ले जाया जा रहा था। एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया और 5 मौतें। जब सन्नाटा टूटा तो पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा था। लोग सड़कों पर उतर आए। हर किसी की बस एक मांग थी, जिन्होंने बच्चों की जान ली है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और फिर कोर्ट ने चीफ इंजीनियर पार्क को 30 साल की सजा दी। 13 लोगों को 2 से 20 साल तक की सजा मिली, पर सबसे बड़ा अपराधी कैप्टन ली जून सियोक, उसे उम्र कैद मिली। पर अब सवाल सजा नहीं था, अब सवाल इंसानियत का था। क्या होता अगर वक्त रहते इवैक्यूएशन का ऑर्डर दे दिया जाता? क्या होता अगर बच्चों से कहा जाता बाहर की ओर भागो? क्या तब भी 304 जाने जाती? शायद नहीं, पर जो गया अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये हादसा एक चेतावनी है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी लापरवाही और लालच है। और उस दिन इन दोनों ने मिलकर 304 मासूम जिंदगियों को निगल लिया। आज जो हम सब ने सुना और देखा, वह केवल एक घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक याद दिलाने वाली बात थी कि हम सबको अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए। हमें हमेशा अपने निर्णयों में सहज और जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटा सा निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम एक त्रासदियों से कुछ सीखें और उन्हें आने वाली पीढ़ियों को उन गलतियों से बचाएं जिनका खामियाजा इस दुनिया के मासूमों को भुगतना पड़ा। अगर इस वीडियो ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। हम सब मिलकर ही इन घटनाओं को याद करके आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर समाज बना सकते हैं। सभी जीवों और सुरक्षा की भलाई के लिए एकजुट हो जाइए। जय हिंद।